अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और रोज़े भी बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे। अब लास्ट लास्ट के रोज़े बचे हैं, सब लोग तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों की ईद की कितनी तैयारियाँ हुई। वेलकम बैक टू माय न्यू डेली रूटीन ब्लॉग। ब्लॉग की स्टार्टिंग आज हुई है सहरी के बाद से। मुझे आज नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर चलूं और सूरज को निकलते हुए मैं आज देखूं और आप लोगों को भी दिखाऊं। और कितना ब्यूटीफुल सा मंज़र है कि कभी कभी अल्लाह पाक की हर चीज़ों पर दिल चाहता है यही बोले फ़बे अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ इतनी खूबसूरत कुदरत की बनाई हुई है कि बस देखे तो देखते ही रह जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ रहा है और मैं बहुत देर तक इस मंज़र को देखते ही रह गई। और मेरी टेरेस से बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा मंज़र दिखता भी है। इसीलिए मुझे सुबह के टाइम का देखिए, तो ये सोए का प्लांट है, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब बहुत सूख चुका है, इसमें छोटी छोटी सीड्स भी आ चुकी है। आज अलविदा जुमा है, रमज़ान का लास्ट जुमा है। तो आप सभी लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक ऐसा रमज़ान सबकी ज़िंदगी में बार बार आए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जुम्मे के दिन इतने सारे काम हो जाते हैं कि सुबह ही सुबह उठ के मैंने सोचा सारे कामों को मैं निपटा लूँ। और अगर सिस्टम से सारे कामों को किया जाए मैनेज करके तो हर काम आसानी से और टाइम पर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा पहले हस्बैंड का काम कर दूँ, वो चले जाए क्लिनिक, फिर मैं किचन के काम में लगती हूँ। तो मैं आगे रूम में बेडशीट वगैरह चेंज किया, ये सब काम तो रोज़ का ही है। फिर मैंने कपड़े भी निकाल लिए और देखिए ये बेडशीट जो भाभी ने दिया था गिफ्ट, मैंने आज उसी को लगा लिया। और ये ड्रेस है, मेरी चाचू की बेटी दुबई से आई थी तो वो मेरे लिए लेकर आई थी। माशाल्लाह से बहुत प्यारा ड्रेस है। और देखिए इस पत्ती को मैंने कितने अच्छे से पेंट किया है। उस दिन पड़ी हुई थी और हस्बैंड तब तक नहा वहा के रेडी हो गए। हस्बैंड को जाना था लेकिन मुझे नहाने में बहुत लेट हो गया था। कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा जुमे के दिन नहा लूँ तो मैं साथ में ही तैयार हो जाऊँ, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है कि और भी सारे काम होते हैं। हस्बैंड को जल्दी होती है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाद ही में नहाऊँगी। और भी बहुत सारे काम थे, सब प्लांट्स वगैरह को पानी देना, ये सब कामों को मैंने किया। और किचन में भी आज बहुत काम थे, मैंने कई तरह की डिशेस सोची है कि आज मैं बनाऊँगी। तो हस्बैंड चले गए, मैं आ गई किचन में। मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन को भिगा दिया और दही बड़े की दाल को। और आज मैंने सोचा था मैं छोला बनाऊंगी, छोले को, प्याज को, ऐसे ही मैं मैनेज करके हर कामों को करती हूँ। और फिर मैं आ गई सारे प्लांट्स में। देखिए इन सबों को मैं धूप में से इन सब प्लांट को हटाकर मैंने इधर लगा दिया कि धूप तेज़ पड़ेगी तो सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं ख़राब हो जाएंगे। तो ये इन सबको भी पानी देकर मैं रूम में आ गई और मैं नहाने की तैयारियों में लग गई। और देखिए कितना अच्छा जुमे के दिन लगता है, हर तरफ रौनक ही रौनक होती है। और अब रमज़ान भी जा रहा है, अब रोज़ का वही डेली का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे सुबह के टाइम तो फ्री ही फ्री रहते हैं। नहा वहा कर आ गए तो मैंने सोचा कि लाओ मैं ये चूड़ी पहन लेती हूँ। और देखिए कितनी प्यारी चूड़ी, इस पे छोटे छोटे चाँद की डिज़ाइन बनी हुई थी। तो मैंने स्पेशली ईद के लिए लिया था कि मैं ईद में यही पहनूँगी। तो मैंने चूड़ियाँ वगैरह पहन लिया और फिर मैं नमाज़ तिलावत में लग गई। उसके बाद ही मैं किचन में जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे काम कर चुकी हूँ, तो इतना बहुत सारा कामों का प्रेशर नहीं है। तो चलिए और भी सब कामों को करते हुए फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। टाइम हो गया 2 बजे का, मैं आ गई किचन में। और देखिए सब मैंने सोचा सबसे पहले मैं खीर के लिए चावल पीस लेती हूँ। तो चावल में इलायची डालकर मैंने चावल को पीस लिया दरदरा सा। और उसके बाद मैंने फटाफट खीर बना लिया क्योंकि खीर को ठंडी ही सर्व करना था, गरम तो खाना नहीं था। इसलिए मैंने ऐसे सब सामानों को पहले बनाया है कि जो ठंडा ही इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर इधर मैंने छोले के लिए मटर को भी बॉयल कर लिया और खीर बनकर रेडी हो गई। खीर को मैंने उस दिन मैं मार्केट से ये मिट्टी की छोटी छोटी प्याली लेकर आई थी, तो मैंने खीर को इसी में रख दिया कि ठंडी होकर जम भी जाएगी
और अच्छे से सर्व करने में भी आसानी होगी। कोई भी एक बंदा एक प्याली उठा लेगा और आराम से उसको खा लेगा। तो मैं हमेशा खोए की खीर बनाती हूँ, चावल थोड़ा और खोया। तो माशाल्लाह से खीर बहुत अच्छी बनती है। रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो मेरे दूसरे चैनल पे इसकी रेसिपी मिल जाएगी, किचन क्वीन मोहसिना पर। और आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताया करिए। देखिए मेरी नंद भी आ गई हेल्प के लिए, तो उसने कहा भाभी मैं इसको निकाल देती हूँ। ऐसे मिलजुल कर सारे लोग कामों को कर लेते हैं। रोज़े के दिन में इतनी रौनक होती है कि सब लोग ही कुछ ना कुछ काम में लगे होते हैं, तो घर में रौनक ही रौनक होती है। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट को भी कट करके मैंने उससे कहा लगा दो। इसी तरह हम लोगों ने भी काम को सीखा है, तो इसी तरह मैं सोचती हूँ मेरे छोटे लोग भी मुझसे इसी तरह सीखें। हर काम को सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, एक आर्ट है खाने को डेकोरेट करना, उसको अच्छे से प्रेजेंट करना लोगों के सामने, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी अभी अगर सीख रहे हैं, छोटी बच्चियां हैं, तो आप लोग भी इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने सोचा कि एक बहुत ही आजकल वायरल डिज़र्ट है अरेबियन ब्रेड पुडिंग, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा बनाकर ट्राई करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, 6-7 पीस ब्रेड को ले लिया, उसके साइड को कट कर लिया और उसको किसी भी शेप में आप कट कर सकते हैं। तो मैंने उसको तिकोना तिकोना कट करके साइड में रख लिया और कस्टर्ड को मैंने बना लिया। बहुत ज़्यादा सूखा गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे और पतला भी नहीं, नॉर्मल सा कस्टर्ड बनाएंगे। कस्टर्ड तो आप सभी लोगों को आता होगा बनाने। तो कस्टर्ड बना लिया। कस्टर्ड जब बन जाए तो उसको साइड में रख दे और ब्रेड में मैंने घर की ही मलाई थी, उसमें चीनी डालकर रखा था। एक ब्रेड पर लगा दिया और दूसरे को उस पर अच्छे से चिपका दिया। उसके बाद जिस डिश में आपको इस डिज़र्ट को बनाकर सर्व करना है, उसमें आप ब्रेड को अच्छे से ऐसे लगा दीजिए और लगाने के बाद कस्टर्ड को से पूरा पोर कर दीजिए और जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है आप ऊपर से इसमें लगा दीजिए। आप ब्रेड के बीच में खोया भी लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या तो मिल्क मेड आता है वो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी टेस्ट आपको। बहुत सारे लोग जैम भी लगा देते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल मलाई को ही लगाया है क्योंकि मलाई ज़्यादातर सभी लोगों को पसंद होती है। और उसके बाद देखिए ये लगाकर मैंने क्लींस रैप करके फ्रिज में रख दिया। और ये सब चीज़ें ऐसी है कि आप सुबह में ही बना कर रख लीजिए, शाम को जितना भी ये ठंडी होगी उतना इसका टेस्ट भी बढ़ेगा। और मैंने थोड़ा सा रोज़ पेटल को देखिए क्रश करके डाल दिया था कि इस और भी देखने में ये अच्छा लगेगा। फिर मैंने इसको भी फ्रिज में रख दिया। अब देखिए खीर भी बन गई और ये भी मैंने दोनों मीठा बन गया। फिर मैंने सोचा कि मैं आज कुछ अलग तरह का ब्रेड पकौड़ा या फिर ब्रेड रोल जो भी कह लीजिए वो बनाऊंगी, या ब्रेड स्टिक। तो मैंने आलू को बॉयल ढेर सारा सुबह में ही कर लिया था। फिर आलू में मैंने हरा मिर्चा, लहसुन, नमक और ज़ीरा सब डाल दिया। और देखिए इधर मैंने दही बड़े को भी पीसना स्टार्ट कर दिया। फिर सब कुछ आलू में मिक्स करके धनिया की पत्ती थी, फिर देखिए मैंने ब्रेड पर ऐसे लगा दिया। लगाने के बाद 4 पीसेज में ब्रेड को कट कर लिया पतला पतला। ऐसे बड़े बड़े ब्रेड पकौड़े को बनाते हैं तो खाने में भी प्रॉब्लम होती है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा, टेस्ट में भी अच्छा आएगा। फिर इधर दही बड़ा भी बनने लगा। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैं वही चीज़ बना रही हूँ जिसको ठंडा भी खा सकते हैं। और हस्बैंड तब तक आगे कहने लगे चना भी बना दो, तो मैंने चने को गर्म पानी में भिगो दिया और सब कुछ फ्रिज में अरेंज करके रख दिया। फिर मैंने सोचा कि अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया तो मैं छोला बना लेती हूँ। मटर को पहले ही बॉयल करके रख लिया था हल्दी नमक डालकर। उसके बाद छोले को बना लिया। छोला तो पहले मुझे आता ही नहीं था, लेकिन मैंने अपनी चच्ची से छोला बनाना सीखा। मेरी चच्ची बहुत अच्छा छोला बनाती हैं और देखिए छोला बहुत टेस्टी बनता है। थोड़ा सा मैं शुगर डालती हूँ और थोड़ा सा इमली की चटनी, खट्टा मीठा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। चाट मसाला तो बहुत ज़रूरी है, ब्लैक सॉल्ट, ये सब के बिना तो छोला अधूरा होता है। छोला भी बनकर रेडी हो गया। एक एक चीज़ों को मैंने देखिए मैनेज करके मैं बनाती गई और सब कुछ टेबल पे ले जा के रखती गई। लास्ट में मैंने धनिया की पत्ती को ऐड कर दिया, छोला बनकर रेडी है। फिर मैंने सोचा मैं चिप्स वगैरह भी फ्राई कर लेती हूँ। अब फ्राई वाला काम मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि अब बजने वाला था
5। तो अब ज़्यादा सब कुछ बनाना था तो इसलिए मैंने बेसन का एक अच्छा सा बैटर बनाया। उसमें ये ब्रेड को डाल कर देखिए मैंने डिप करके फ्राई कर लिया ब्रेड स्टिक को। ये बनकर रेडी हो गया। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। आप ऐसे चिकन की भी फिलिंग लगा सकते हैं, कीमे की भी। और देखिए सब कुछ बनकर रेडी हो गया। अब टाइम हो गया इफ्तार का। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इफ्तार भी बहुत अच्छी हुई और हो गया डिनर का टाइम। और डिनर में आज बनाया था मैंने देसी मुर्गे का सालन, जो कि हस्बैंड लेकर आए थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। फिर बर्तन वगैरह सब कुछ धुल के मैं आ गई ऊपर और काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। ये वक्त हो गया 11 बजे का। मैंने सोचा कि मैं नहा लेती हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो नहा वहा के मैं आ गई 3rd फ्लोर पे। मैंने कहा हस्बैंड से थोड़ी देर चलते हैं, आज वॉक करते हैं साथ। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सा टाइम हस्बैंड के साथ स्पेंड किया जाए, क्योंकि इनके पास भी टाइम नहीं होता, काफ़ी बिजी होते हैं। मेरे पास तो खैर बहुत टाइम होता है, लेकिन ये क्लिनिक में होते हैं तो टाइम कम होता है, काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो इतना वक्त हम लोगों को बात करने का भी नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लोग ऊपर आ गए। थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने खूब सारी बातें की और थोड़ी देर तक ठंडी हवा में टहले। कितना अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये मेरा मज़ेदार सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। आप लोगों की ईद की तैयारी कितनी हुई कमेंट में बताइएगा। मेरी भी अभी ईद की तैयारियां चल रही हैं, कुछ ना कुछ लास्ट तक लगा ही रहता है। अब ये लेना है वो लेना है, ऐसे ही सबके साथ होता होगा। और अब वक्त भी कम रह गया है और काम बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिर मिलूंगी कोई मज़ेदार सी डेली रूटीन के व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।